दुपकरा का ये भारत पेट्रोलियम यहाँ पे लाइन लगी हुई है और फिलहाल मौके पर आप जान लीजिए कि पेट्रोल का जो हाल है बड़ा खस्ता हाल है। अधिकारी भले मालूम करो कि तेल मिल रहा है और सब कुछ चंगा सी है, मगर ग्राउंड पे रिपोर्ट आपका देख लीजिए कितनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, तेल नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम आपका? रामानंद। कब आप यहाँ पे आए हुए हैं? अभी हुआ 10-15 मिनट। क्या कह रहे हैं, तेल नहीं मिल रहा है क्या? तेल मिल रहा है, वो बोले टैंकर खाली हो रहा। नहीं, टैंकर खाली हो रहा है, टैंकर खाली हो रहा, अभी बाद में बोले मिलेगा। बाद मिलेगा। हम लोग आए हैं सर जी बहुत दूर से डुमरिया से। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामबली यादव है। कब आप आए यहाँ पे? यहाँ पे आधा घंटा हो गया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अभी खाली होगा उसके बाद मिलेगा। ये सो कह रहे हैं, तेल तो भरा पड़ा है, एडीएम का तेल भरा पड़ा है, तेल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बोल रहे हैं यहाँ खाली होगा तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। आज देखिए जो ग्राउंड का हाल है, जनता बहुत परेशान है और मौके पे जो हाल देख लीजिए आप पीछे यहीं पे टैंकर आया हुआ है और जो जवाब बताया कहीं यहाँ पे लोग तेल मिल नहीं पा रहा है मौके पे हाल में। क्या नाम आपका? करुण से। क्या नाम आपका? करुण से। हाथ छोड़िए, फिर हाथ छोड़िए, हम कह जाओ हाथ छोड़ो, हाथ छोड़िए, नहीं छोड़ेंगे। पीछे हटो। पहले हमने कहा नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम आपका? क्या कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज जिस बारे में बात करने जा रही हूं ये सिर्फ एक पत्रकार के साथ मारपीट की घटना नहीं है, ये उस माहौल की भी झलक है जहां सच दिखाना, सच पर बात करना अब खतरनाक काम बनता जा रहा है। सोचिए, एक पत्रकार जो जनता के लिए जमीनी हकीकत सामने लाने निकला है, उसे कैमरा उठाने की सजा मिलती है। जी हां, सजा, सही सुना आपने। यूपी के बस्ती जिले में पत्रकार वैदिक द्विवेदी पेट्रोल और उससे जुड़ी गड़बड़ियों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, सच दिखा रहे थे, कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन खबर दिखाने से पहले ही खबर बन गए। आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मी तरुण सिंह ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की और ये जो घटना है सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पत्रकारिता की गिरती सुरक्षा का एक बड़ा संकेत है। इसीलिए दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि एक पत्रकार की कहानी नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति की कहानी है जो सच के लिए खड़ा होता है, जो सच जानना चाहता है और लोगों को दिखाना चाहता है। दोस्तों, भारत में पत्रकारों पर हमले कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब इनकी प्रकृति जो है वो बदल रही है। पहले राजनीतिक दबाव, फिर प्रशासनिक कार्रवाई और अब सीधे सीधे जमीनी स्तर पर गुंडागर्दी। ये खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है, खासकर जब पत्रकार स्थानीय मुद्दों जैसे पेट्रोल में मिलावट, ओवरचार्जिंग या उपभोक्ता शोषण को उठाते हैं तो वो सीधे सीधे उन लोगों के निशाने पर आ जाते हैं जिनका फायदा इन गड़बड़ियों से जुड़ा होता है। दोस्तों, बस्ती की ये जो घटना है, बस्ती की ये घटना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा लगती है। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक ये नहीं है कि एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने हाथ क्यों उठाया, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि उसे ये हिम्मत कहाँ से मिली, कहाँ से मिली? क्या उसे कानून का डर नहीं था या फिर उसे भरोसा था कि उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी? दोस्तों, जब कानून का डर खत्म हो जाता है तब ही ऐसे जो हमले हैं वो आम हो जाते हैं और यही इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू है। चिंताजनक पहलू, भारत में प्रेस की आजादी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठते रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जमीनी पत्रकार, खासकर छोटे शहरों और जिलों में काम करने वाले सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। उनके पास ना बड़े मीडिया हाउस का संरक्षण होता है, ना ही कानूनी सुरक्षा के संसाधन। ऐसे में जब वो किसी लोकल माफिया या व्यवसायिक हित या प्रशासनिक गड़बड़ियों की अगर हम बात करें उसको उजागर करते हैं तो वो सीधे टकराव में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? टकराव में। अब देखिए, इस घटना में भी यही जो पैटर्न है वो दिखता है। पेट्रोल जैसे संवेदनशील और रोजमर्रा के मुद्दे पर रिपोर्टिंग करना, जहां हर आम आदमी जुड़ा हुआ है, अपने आप में एक बड़ा काम है, बड़ा काम। लेकिन जब इस पर सवाल उठते हैं तो अक्सर जवाब देने की बजाय दबाने की कोशिश उन्हें की जाती है। पत्रकार को चुप कराने का सबसे आसान तरीका है डराना, धमकाना या मारपीट करना। अब देखिए, यहां सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी पत्रकार बिरादरी को संदेश देने की कोशिश होती है।
ज्यादा मत बोलो, सच मत बोलो। लेकिन देखिए यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है, प्रशासन की भूमिका। प्रशासन की भूमिका इसलिए क्योंकि सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज हुई, क्या आरोपी पर सख्त कार्रवाई हुई, कोई एक्शन लिया गया, या फिर मामला धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाएगा। अगर कार्रवाई कमजोर होती है तो ये खतरनाक मिसाल बनेगी, खतरनाक मिसाल, क्योंकि इससे ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो और बढ़ेगा जो कानून को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। दोस्तों पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है, लेकिन अगर ये स्तंभ ही असुरक्षित हो जाए तो जो पूरा ढांचा है वो हिलने लगता है। जब पत्रकार डर के साए में काम करेंगे तो सच सामने नहीं आएगा, और जब सच नहीं आएगा तो जनता तक सिर्फ वही पहुंचेगा जो ताकतवर लोग दिखाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? अब ये भी यहां पर समझना जरूरी हो जाता है कि पत्रकारों पर हमले सिर्फ उनकी व्यक्तिगत आजादी का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये आम जनता के सूचना के अधिकार पर भी एक सीधा हमला है। क्योंकि पत्रकार की अगर बात करें तो पत्रकार वही कड़ी है जो जनता और सत्ता के बीच सच को जोड़ती है। अगर इस कड़ी को तोड़ दिया जाए तो लोकतंत्र जो है वो सिर्फ नाम का रह जाता है, सिर्फ नाम का रह जाता है। और इस घटना के बाद जरूरी है कि न सिर्फ आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी ठोस जो नीतियां हैं वो भी बनाई जाए। लोकल लेवल पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल होने चाहिए। साथ ही मीडिया संस्थानों को भी अपने पत्रकारों के साथ मजबूती से, जी हां, मजबूती से खड़ा होना होगा, क्योंकि सिर्फ खबर चलाने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि कानूनी और जो सामाजिक समर्थन है उस तक देने तक नहीं, वहां तक हमें खड़े रहना होगा। क्योंकि दोस्तों जब इस तरह की तस्वीर या इस तरह की सच्चाई निकलकर सामने आती है ना, तो जाहिर तौर पर मन में कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि हम किस हालातों में रह रहे हैं, किन मानसिकता के साथ रह रहे हैं। तो आखिर में यही कि ये जो घटना है, ये घटना हमें एक असहज सच्चाई से रूबरू कराती है। दोस्तों आज के दौर में पत्रकार होना सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि जोखिम भरा मिशन बन चुका है। और अगर इस मिशन को सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में, आप याद रखिएगा, आने वाले समय में सच बोलने वाले कम होते जाएंगे और झूठ की आवाज और तेज होती जाएगी। इसलिए दोस्तों जो सच को बुलंद कर सके, क्योंकि जब कैमरे पर हमला होता है ना दोस्तों, तो दरअसल निशाना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो जाता है, निशाना होता है सच, और सच के साथ खड़े होने वाला हर व्यक्ति। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा आप अपनी राय कि आप किसके साथ खड़े हैं, सच के साथ या ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना रहूंगी, ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।